नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति आता था रोज घर देर से, पत्नी ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज संजय फिर देर से रात 11 बजे घर आया था। आरती बेचारी इंतज़ार करते करते भूखी ही सो गई। जैसे ही डोरबेल बजी उसने दरवाज़ा खोला और संजय से कहा, यह टाइम होता है घर आने का? सुबह 6 बजे निकले थे तुम घर से, 5 बजे तुम्हारी ऑफिस बंद हो जाती है। उसके बाद तुम घर आने की बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लग जाते हो। मेरी तो बिल्कुल ही परवाह नहीं है तुम्हें। संजय बोला, मेरे ऑफिस के ही एक दोस्त के घर पार्टी थी, इसलिए जाना पड़ा। आरती गुस्से में बोली, यह तो तुम्हारा रोज रोज का काम है। क्या रोजाना तुम्हारे दोस्तों के घर पार्टियां होती है? संजय बोला, मेरा सर दर्द हो रहा है वैसे ही, ज़्यादा सर मत पकाओ और मुझे सोने दो। आरती बोली, खाना नहीं खाओगे? मैंने भी नहीं खाया है अभी तक। संजय बोला, तो खा लिया करो, किसने मना किया है? मुझे भूख नहीं है, मैंने पार्टी में खाना खा लिया है। आरती भी बिना कुछ खाए ही सो गई। सुबह जब संजय उठा तो देखा आरती कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। संजय ने पूछा, इतनी जल्दी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आरती बोली, यही पास में घूमने जा रही हूँ। संजय बोला, चुपचाप घर पर बैठो और यदि बाहर जाना है ना तो बताकर जाओ कि कहाँ घूमने जा रही हो। आरती ने कहा, यहीं पास वाले मेले में जा रही हूँ, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। संजय ने फिर पूछा, किसके साथ जा रही हो? आरती बोली, दोस्तों के साथ। संजय आश्चर्य से बोला, तुम्हारे कौन से दोस्त आ गए? आरती बोली, जैसे तुम्हारे दोस्त हैं वैसे मेरे भी दोस्त हैं। कल तुम गए थे ना अपने दोस्तों की पार्टी में, वैसे मैं भी अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। संजय गुस्से में बोला, देखो शादी के बाद लड़कियाँ ऐसे दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए नहीं जाती। आरती बोली, देखो वो ज़माना कुछ और था, आज के ज़माने में लड़के लड़कियाँ बराबर है। संजय गुस्से में बोला, ठीक है जाओ, पर जल्दी आना। संजय सुबह से शाम तक इंतज़ार करता रहा पर आरती नहीं आई। शाम को 9 बजे घर की डोरबेल बजी तो संजय ने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने आरती खड़ी थी। संजय गुस्से में बोला, हो गए तुम्हारे 2 घंटे पूरे। आरती बोली, हाँ थोड़ा लेट हो गई। संजय बोला, थोड़ा लेट? 2 घंटे का बोलकर तुम रात को घर पर आई हो और बोल रही हो थोड़ा लेट हुआ है। आरती बोली, हाँ वो घूमते हुए समय का पता ही नहीं चला। संजय बोला, सच सच बता दो, तुम किसके साथ गई थी? कौन है वो? आरती बोली, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? संजय गुस्से में बोला, हाँ कर रहा हूँ, बताओ किसके साथ गई थी? आरती बोली, तुम रोजाना रात को घर आते हो और मैं पूछती हूँ किसके साथ बाहर थे तो तुम मुझे चुप करा देते हो, और आज मैं एक दिन बाहर क्या चली गई तुम मुझ पर शक करने लगे। तुमने क्या सोचा लड़कियाँ दोस्त नहीं बना सकती? अरे लड़कियाँ तो इतने दोस्त बना सकती है कि तुम पूरी ज़िंदगी उतने दोस्त नहीं बना सकते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम अपने परिवार को ज़्यादा समय देते हैं। शादी से पहले माता पिता को और शादी के बाद पति और बच्चों को। और आज भी मैं तुम्हारी मम्मी के घर गई थी तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कम से कम तुम्हें यह एहसास तो हो कि जब तुम 2 घंटे का बोलकर रात तक घर नहीं आते तो मुझे कैसा लगता है। और हाँ, यकीन ना हो तो अपनी मम्मी से फ़ोन करके पूछ लेना। संजय को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने आप से वादा किया कि
अब वो आरती को कभी इंतज़ार नहीं करवाएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।